पाकिस्तान इसलिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा पाकिस्तान बना था। क्यों बनाया पाकिस्तान इसलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा असगर संधू। मैं इस वक्त मौजूद हूं शहर सादकाबाद की 50 सिनेमा रोड पर। बढ़ती हुई महंगाई से आवाम की ज़िंदगी मुश्किल और अंजीरन हो चुकी है। आइए जानते हैं आवाम की कहानी उनकी ज़बानी। मेरे शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का क्या शुक्र करते है। हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं। क्या कमाते हैं रेडी में से? रेडी में से 500-700 बन जाते हैं भाई। ये जो इस बार बिजली के बिल आए हैं, महंगी कीमतों में इजाफा हुआ है और बढ़ते हुए ये टैक्सेस हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं हुकूमत वालों पे लानत भेजना चाहूँगा। ऐसी हुकूमत से ना अंग्रेज़ की गुलामी अच्छी है। चलो पेट भर खाना तो खा लेता है बंदा। कितना बिल आया आपका? मेरा 11,000 रुपये आया। न मेरे पास स्त्री है न मेरे पास फ्रिज है। तो फिर वो 11,000 बिल किस चीज़ का इन्होंने भेजा है? पता नहीं, ये 4,000 रुपये टैक्स है, 7,000 रुपये बिल है। ये जो आप इधर रेडी लगाते हैं फ्रूट की, उसमें से क्या बचत गो? इसमें हमारे को 500-700 हमारे को घर चलता है। इसमें 500-700 में हम अपना घर चलाते, पेट पालते हैं। 500-700 में तो घी आ जाता है, और क्या उसमें आप खरीदेंगे? भाई उसमें हम क्या करें? अभी यह है कि किसी वक्त क्या खाते हैं, किसी वक्त क्या खाते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत से कहना चाहूँगा कि ये जितने भी सियासतदान जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, आपस में दुश्मनियाँ निभा रहे हैं, इनको एक लेन में खड़ा करके एक ही गोली ज़ाया करे, ज़्यादा गोलियाँ ज़ाया नहीं करें। एक ही गोली मारे। जैसे उसने हिटलर के घर से 1 लाख रुपया निकला है, जैसे हिटलर करता था ना, ऐसे किसी गरीब के घर से 1 लाख निकला है। ये जो MNA MP बने फिरते हैं, इनको अरबों खरबों रुपया निकल रहा है। ये किधर से आ रहा है? को पूछने वाला है? को रेडी वाले के घर से 1 लाख रुपया तो निकाल के दो। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं? ठीक है, शुक्र। अंकल क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम अंकल क्या करते हैं इधर? मुर्गी का काम। अंकल मुर्गी का काम कर रहे हैं, महंगाई का इतना दौर है, तो कुछ बच रहा है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े बहुत है, इतना नहीं खास है बस। और ये जो बिजली के बिलों में टैक्सीज हैं, मैं मुंह में से गंदा नहीं निकालता, नहीं तो उनका ये हाल करूँगा। मेरे को कहीं मिल जाए, बस मेरे को कहीं मिल जाए ना। ये मैंने जो 25-30 हज़ार 50,000 रुपये दिया ना 2 महीने का, हमारे को पता है। ये हमारे को कहीं मिले ना, इनके यकीन करोगे वो हाल है कि दुनिया देखे। अंकल इस महीने का बिल कितना है आपका? मेरा आपका 18,000 रुपये। 18,000 किस चीज़ का? कोई AC वगैरह लगा है या कुछ नहीं। 2 प्लेटें पे पक्के चल रहे हैं, ठीक है। कूलर है अपना लूटर है, और कभी कभी थोड़ी देर अपना AC अपना फ्रिज चला लेते हैं बस। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि फ्रिज और सिर्फ पंखा जो है हमारा है, और लाइट वगैरह का ही बिल 25 हज़ार आ रहा है। आवाम तंग है बिजली के बिलों से। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? नासिर इकबाल। नासिर भाई, ये आपने जो ये चिकन सेल कर रहे हैं, इसमें क्या बचत है आपको? फिलहाल तो कुछ नहीं बचत है, डेली नुकसान है। डेली नुकसान हो रहा है। और ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा और ये इजाफी टैक्सेस है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने टैक्स ने आवाम की कमर तोड़ दी हुई है भाई। ना खाने को पीने को कुछ भी नहीं है, इतने हर चीज़ पे टैक्स है, सांस लेने पे टैक्स है। इस माह का बिल कितना है आपका? 32,000। 32,000? 32,000 आप क्या यूज़ करते हैं घर में जो 32,000 आपका बिल आया? हमारे पास बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। सबसे बड़ा प्लांट है हमारा जो है डोंकी पंप है। उसके बाद एनर्जी सेवर हैं, 2 पंखे हैं। ये सबसे बड़े प्लांट हमारे ये हैं, जिसकी एक महीने का बिल आपका 32,000 सिर्फ पंखा और रोटर पंप जो आप चलाते हैं और लाइट्स वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसका आया है। जी जी। हुकूमत को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देना। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? आसफ बशीर सर। आसफ बशीर साहब, ये जो महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से आपके कारोबार पे क्या असर अंदाज हुआ है? सर इस महंगाई की वजह से हम बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं, कारोबार नहीं है बिल्कुल। जो है ये हमने लेबरें अपनी कम कर दी, जो मौजूदा हाल हमारे पास लेबर काम कर रही है वो भी चलाना मुश्किल हो चुकी है। किराए के हमारे सेटअप हैं, बहुत मुश्किल हो चुका है कि अभी हम इनको तनख्वाहें दें, दुकानों का किराए दें या बच्चों को खाना दें। एक इधर से दूसरा बिजली के बिलों ने जो है कमर तोड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे घर के अंदर जो मतलब कभी 1-2 पंखे चलते हैं, 2-3 लाइटें हैं, और बिल जो है मतलब कभी 15-15 16-16 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहे हैं। क्या करें? ये सब बेरोज़गार कर दें, हम सबको छुट्टी करवा दें काम से, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मलिक मोहम्मद जावेद। मलिक साहब, ये जो
बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये खाने पीने की एशियों में इजाफा हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत मेहरबानी फरमाए, गरीब वहाँ पर रहम करे। इन पर बिजली का बिलों का जो बोर्ड डाला है इन्होंने, ये बहुत नजायज़ डाला हुआ है, बहुत ही नजायज़ डाला हुआ है। गरीब आम किधर जाए? बच्चों का पेट पाले, बिजली का बिल अदा करें या वो बच्चों की फीसें अदा करें, किधर जाएं? वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। भाईजान क्या नाम है आपका? ठाकुर। ठाकुर भाई, ये जो महंगी बिजली और महंगे बिल घरों में दिए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके रोजगार पे क्या उसका असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जितना पहले हम कम पैसे में काम करते थे ना, तो आज ज़्यादा पैसे में भी काम नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है कि कोई ख़रीदार भी नहीं है। पहले हम इस महीने में, इस मौसम में ना अपना माल सर्दी का स्टॉक कर लेते थे। अब ये हालत है कि रेडियाँ खाली पड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? हमजा सरवर। कैसी है तबीयत आपकी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है। बस महंगाई ने इतना काम किया हुआ है, क्या करें। बिजली का बिल इतना आ रहा है, दुकान के मुलाजमों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही इधर। ठीक है, हम गरीब कहाँ जाएंगे? ठीक है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार वो नहीं है हमारे यहाँ पे। हम क्या करें, हमें खुद नहीं समझ आता। ये अवाम पता नहीं क्या करेगी, निकलती नहीं बाहर। निकले तो हमारा भी कुछ काम बने। यहाँ पे तो कोई हाथ लगा ही नहीं रहा, साथ ही नहीं दे रहा हमारा। हम मुलाजमों का भी साथ दे तो फिर ही है ना। हम वहीं पे 500 दिहाड़ी ये वो कर रहे हैं। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान कैसे हैं? बस बहुत बुरा हाल है। वो कैसे? ये बिजली के बिल 20,000 आ गए हैं 2 महीने का। ये 20-30 रुपये बेचते हैं हम चीज़ें। अब साहब लगा लो 20,000 बिल कैसे भरेंगे 2 महीनों का? अब फांसी लेने वाला हिसाब है, इतनी महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दा। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम सज्जाद अहमद है। सजाद अंकल, ये जो महंगाई हुई है और बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इतना आटा महंगा, चीनी इतनी महंगी है कि मैं हज तक बिल जो अज आखिरी डेट है वो भी नहीं दे सका। और लोगों ने को मिन्नता करता पे कोई बिल दो तो मैं अपनी जान छुड़ाऊँ, लेकिन उसके बावजूद वो हल नहीं निकल रहा। बिजली का बिल कितना आया आपका? हमारा बिल आया 6,500 रुपये। 6,500। आप घर में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो 6,500 आपका बिल है? एक पंखा है, एक घर में वो बल्ब है, इतने 2 चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। क्या नाम है प्यारे भाई का? गुलाम नबी कादरी। गुलाम नबी साहब, ये जो महंगाई हुई है, बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है और इजाफी टैक्सीज हुए हैं और पेट्रोल महंगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई हैं। आपको बेहतर पता है, आप तो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। फ्रूट में जो महंगाई हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई बहुत है जनाब। ये इसका रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ जाता है। हुकूमत वक्त से यही तकाजा कर सकते हैं कि मेहरबानी करके गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ दें। हर चीज़ तो महंगी हो रही है, गरीब आवाम कहाँ से खाए? फ्रूट है जो वो छू भी नहीं सकते, और सब्ज़ी दालें वगैरह, घी वगैरह देखें कहाँ आसमान से बातें कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ गरीब आवाम के लिए सोचें। जी मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, ये क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा चलाता हूँ। अच्छा, रक्षा चलाते हैं। रक्षा तो अब चलाते हैं आप। पेट्रोल जैसे कितनी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसमें क्या आपको बचत आ रही है या कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? रक्षों में तो किराए इतने बढ़ गए, पेट्रोल इतना बढ़ गया है कि इंसान की सोच से ज़्यादा है। अभी भी कह रहा है पेट्रोल बढ़ेगा। अभी सवारी से पैसे मांगते हैं, सवारी पैसे देने से कैसा है? वो गरीब आदमी रक्षे में बैठेगा, अमीर तो नहीं बैठेगा रक्षे में। गरीब बैठेगा, वो बेचारा पैसे देने के लिए क्या जरूर। हमारी दिहाड़ी जो थी 1000, 1200, 1500 बनती थी, अब 500-600 रुपये बनती है। 500-700 को पेट्रोल डाल देते हैं। कहाँ से ले आए, कहाँ से लेके जाएंगे? ये घूमते वक्त से कहे ना कि ये जो उन्होंने तमाशा लगा रखा हुआ है, सारी आवाम के बेड़ा घर करके रख दिया उन्होंने। ये सारी हुकूमत वाले अपने पेट भरने के लिए सारे कटे हुए हैं। ये फौज अभी डंडा चला रही है, ये पहले क्यों नहीं चलाया फौज ने डंडा? ये अब क्यों चला रही है डंडा? पहले चलाती है। अब वो बड़े बड़े भाग गए, सारे पकौड़े सारे भाग गए। अब ये फौज को आगे डंडा देना चाहिए। फलानी चीज़ तय खाने में पड़ी है। चीनी देखो, बाजारों में जाकर देखो, स्टॉक कितना पड़ा है, चावल पड़े हैं, चीनी पड़ी है। गरीब के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है गरीब के लिए कुछ? गरीब पाकिस्तान में नहीं है क्या? हम पाकिस्तान से बाहर हैं? वो जो सबको लेके उठ गए, चोर डाकू सब जो जितने हुकूमतों वाले सब लेकर खा गए। गरीब आदमी को मार दिया। क्या मिला गरीब को? धक्के। पाकिस्तान इसलिए बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरा पाकिस्तान बना था। क्यों बनाया पाकिस्तान ने? इसलिए तो हम उनकी गुलामी में ही थे। कम से कम कानून तो था, कम से कम हमें तहफ़्फ़ुज़ तो था, कम से कम हमें खाने पीने को तो मिलता था। हम उनकी गुलामी कर। इन लोगों ने, हम चोर डाकू ने हमें क्या दिया? आज तक कुछ दिया इन लोगों ने? गरीब आदमी फ्रूट क्या खाएगा? वो
बताओ, मेरी बात 500-600 रुपया दिहाड़ी है, मैं रोटी खाने के काबिल नहीं, मैं घर का खर्चा लूँ, मकान का किराया दूँ, क्या करूँ बताओ मुझे, कहाँ से लेके आऊँ इधर सारे में। ये लोग सोचते नहीं है, जो जितने खाने वाले हैं हाजी वाले बड़े बड़े हाजी बने हुए हैं, देखो उनके गोदाम में जाके चीनी कितनी बड़ी है, चावल कितना बड़ा, तो पूछने वाला है तो कानून चला, गरीब के ऊपर चलेगा, अमीर के ऊपर क्या कानून है। गरीब तो मरेगा ना, क्या मारेगा गोली, मार दो मुझे गोली, क्यों नहीं मारते गोली, गरीब हो मारो गोली, में मारने के लिए तैयार हम, लेकिन कुछ सोचो तो सही, गरीबों के लिए सोचो तो सही। बिल देखो कितने महंगे, पेट्रोल देखो कितना महंगा, बिल बिजली के एक आदमी 200 रुपया 500-600 रुपया कमाता है, वो हज़ारों रुपया बिल कहाँ से दे, कहाँ से ले गए, वो चोरी करे, वो डकैती करे, क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता, वो मरेगा। हमें मार दो, हमें जीने का कोई हक नहीं पाकिस्तान में, हमें जीना चाहिए नहीं पाकिस्तान में, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके हमारे पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, इनके अपने खजाने अपने पेट इनके भर जाएं, ये ठीक है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसको कहें बताओ, कोई फरिश्ता उतरेगा यहाँ से, ये हम ही हैं, हमें देखना पड़ेगा, हम भी करेंगे, क्या करेंगे, बर्दाश्त, मारो छितर मारो गोलियाँ में, और क्या करेंगे। मौजूदा निगरान हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? निगरान वो क्या, वो तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो तो आए, वो अपना नाम सीधा करेंगे, चले जाएंगे, चल देंगे, वो तो उनके ऊपर कोई बात करनी पड़ती नहीं है, क्योंकि वो भी जिन्होंने लेके आए हैं वो भी सबको पता है कौन लेके आया है, क्या कर रहे हैं, सबको पता है कि किसकी निगरान, अगर निगरान होती तो 3 महीने पहले इलेक्शन करवा देती, क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे, उनको डर है, चोर हैं ये सारे, डाकू हैं, ये बड़े बड़े जो बैठे हैं ना सब डाकू हैं, ये खाने वाले हैं, ये गरीबों का सोचने वाले नहीं है, ये हराम खो रहे हैं सारे। भाई ये जो महंगी बिजली हमें मिल रही है और इसमें इजाफी टैक्सेस हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, खाने पीने की एशिया में इजाफा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, यही कहना कि अगर कोई तो यही पैगाम है कि वक्त की जो हुकूमत है उसको चाहिए कि जो है ना, ये जो स्टॉक माफिया है ना, इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। जैसे अब चीनी है, मिसाल के तौर पे हमारे अपने मुल्क की पैदावार है और इतनी है कि 1 साल अगर हमारी मिलें भी ना चले तो हम खा सकते हैं, उसके बावजूद हम जो है डबल कीमतों पे चीनी ख़रीद रहे हैं, क्यों, स्टॉक माफिया की वजह से। और ऐसा ही है कि खाने पीने की चीज़ें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पे कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले जो है वो सरफहरिस्त पहले जो यही है कि खाने पीने की चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। कीमतें महंगी होने पे रोज़गार पे असर, बहुत बुरा असर पड़ा है। असल में गरीब के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाने पीने की चीज़ें खरीद सके। ये जो बाज़ार की शॉपिंग है, ये जो मतलब कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमारा काम है, ये एक अलग चीज़ है। आवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि एक वक्त का वो खाना खा सके। और जो महंगाई हुई है, जो बिजली के बिल हैं, जो मतलब कि बिजली के बिल इतने बिजली के बिल आ गए हैं कि गरीब बंदा अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें वो बेच के बिजली का बिल अदा कर रहा है। तो इस पे मतलब कि बहुत बुरा असर पड़ा है हमारी माशत पे भी महंगाई का, और गरीब पे ख़ास तौर पर बहुत बुरा असर पड़ा है महंगाई का। हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हुकूमत वक्त से मेरी ये अपील है कि सबसे पहले जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती करें, ताकि गरीब को चाहिए सिर्फ 3 चीज़ें, एक पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, दूसरी खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, तीसरा बिजली के बिल कम होने चाहिए। कर रहे थे, पहले 1000 कमाते थे, अभी 500 कमा रहे हैं। ना बच्चों का गुजारा है ना हमारा गुजारा है। पेट्रोल महंगा है, 310 रुपये लीटर तेल मिल रहा है। पहले 500 का तेल डलवाते थे, अभी 1000 रुपये का डल रहा है। जहाँ पर हमें 1500 बच रहे थे, वहाँ पे 700 बच रहा है। राणा साहब, ये जो महंगाई हुई है, इसमें बिजली के बिल महंगे हुए हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, टैक्सीज बेतहाशा हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? देखो जी, गरीब आदमी का तो जीना जड़ा ना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई मोटरसाइकिल बेच रहा, कोई बैटरी बेच रहा, ठीक है ना, बिजली के बिल इतने आ रहे समझ तो बाहर, हर बंदा ही परेशान है। जीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान दे विच गरीब आदमी का। ते सियासत दा नाल तुसी देख लो, करप्शन ही है, की है ना, कुछ भी नहीं है। ते आर्मी चीफ साहब जड़ा है वो लैन इस चीज़ का नोटिस लैन, यही गल समझ। महंगाई की वजह से आपके रोज़गार पे क्या असर हुआ है? देखो जी, कारोबार तुहाडे सामने ख़त्म हो गया। पाकिस्तान है कि कारोबार कित्थे रह गया? कोई चीज़ नहीं है कि सारा दिन वेले बैठ के जाने हैं। खर्चे देख लो, बिल देख लो, किराए देख लो, कोई चीज़ नहीं है। तुहाडे सामने ही है सूरत हाल की है। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत नूं की कहना, आर्मी चीफ ते सानू तवक्को हैगी आ कि वो डंडा जड़ा ना चला रहे हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, ये थी अवाम की कहानी जो आपने सुनी है। अवाम किस कदर महंगाई से परेशान और बेबस है।
लोग अपनी साइकिलें बच्चों की सेल करके, मोटरसाइकिलें सेल करके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और जो रेहड़ीबान है उनका तो कोई हाल ही नहीं है। गरीब इस चक्की में पिस चुका है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।